एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूं, तब तक एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड पढ़ रखा है। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर कौन सा, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड हाँ। 5 रीजन आप याद रखना जब भी वो बोले एनोमलस बिहेवियर, 5 चीजें उठा के 5 चीजें से उन 5 चीजों में से कोई एक रीजन होगा। ठीक है बेटा, 5 चीजों में से कोई एक रीजन होगा। अब जानते हैं क्यों रीजन होगा, क्या होगा। जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिंपल एनसीईआरटी एमपी बोर्ड अपना क्लियर करो, तुमको सारी चीजें समझ में आने जाएंगी। ठीक है, बाकी चीजें आपको डिटेल में पढ़ते रहना, सर नॉर्मल ही पढ़ना है। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन आते हैं बेटा, वो याद रखना। कौन से वाले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आगे का बात नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो मेन चीज क्या, ये सेकंड पीरियड के चल रहे हैं क्योंकि इनर्ट गैस है। ग्रुप 15 में आ जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। एनोमलस बिहेवियर का मतलब अपने ग्रुप वालों से कुछ अलग प्रॉपर्टी भी वो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, रीजन, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और ग्रुप 17 में फ्लोरीन। 5 रीजन आपको याद रखने हैं। 5 रीजन क्या क्या है बेटा, वो देख लो। सबसे पहली चीज सर, अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज इनका होगा। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का और ग्रुप 17 में फ्लोरीन का। ठीक है, अब साइज सबसे छोटा हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा यहाँ पर, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी। वहीं पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी यही ज्यादा शो करेंगे। जैसे ना डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, सबसे ऊपर तो यही है, तो क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे भी गए हैं, पाई पाई बॉन्ड बेटा, डी ऑर्बिटल नहीं है इनके पास, क्योंकि डी तो 3 से चालू हो रखा, 2 पे था क्या, नहीं था। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। फिर वहीं पर साइज छोटा है, तो दूसरा पी भी तो छोटा है, वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे पी पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, क्या बनाएंगे, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इन 5 रीजन में से ही आपको एनोमलस बिहेवियर पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, एनोमलस बिहेवियर पूछे जाएंगे। सर एक क्वेश्चन बता दो कि कैसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल हमारा फास्फोरस PCl5 बनाता है, सर सॉरी PCl5 ना बोल के यहाँ पर H बोलते हैं, PH5 बनाता है, वहीं पर नाइट्रोजन PH3 बनाता है। नाइट्रोजन PH5 क्यों नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि वो +5 कब शो करेगा, जब d ऑर्बिटल होगा। जब d ऑर्बिटल ही नहीं है, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा सर। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में आते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन को जरूर कर लेना।
क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही रिपीट कर देते हैं। ठीक है बेटा, और वही क्वेश्चन पूछेंगे वो जिसके पीछे लॉजिक है, और ज्यादातर वो लॉजिक वो रीजन नहीं पूछेंगे जिसके पास कोई भी रीजन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। उन क्वेश्चन को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये चीजें समझ। जैसे इसके पीछे लॉजिक था कि सर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर बेटा? ये पांच रीजन है किसके लिए? एनामोलस बिहेवियर के लिए। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ पे लिख तो लिया हरीश बेटा? ओके बेटा, आप सबको समझ में आया कि एनामोलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं? ठीक है, यही उठा के आपको पूछना है। चलो एक और पूछ लेता हूं आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, H2S दोनों ही ग्रुप 16 के क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड सॉरी। ठीक है सर, इन दोनों में हाइड्रोजन सल्फाइड तो गैस में एग्जिस्ट करता है, ये किस में एग्जिस्ट करता है? वाटर में, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं बना रहा बेटा यहाँ पर, वो तो O2 में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती है, इसलिए क्या होगी, फोर्स स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल पास में होंगे, पास में होंगे तो फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, इसकी गैस होगी। आ गई बात समझ में बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस तरह के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में 1-2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैक्सिमम 3 नंबर का। उसमें भी पार्ट्स होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें सीधा रीजन बताना होता है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन दे दिया, जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 पार्ट दे देंगे। ठीक है बेटा, चले आगे, बिठा दो बेटा। सभी को समझा क्या? चंद्रभान बेटा, इसके अंदर तो वंडरवॉल फोर्स होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? अब देखो, जो हम ये ग्रुप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर पहले क्या करना सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल ट्रेंड्स वगैरह, दूसरी चीजें उसके अंदर पढ़नी पड़ेगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। जब केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी, कॉमन कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, ये चीजें आएंगी चैप्टर में। इस सीक्वेंस में आपका चैप्टर डिवाइड हो रखा है। पहले ग्रुप की क्या बताएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर वो उन्होंने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर कॉमन कंपाउंड्स जो हम डील करते हैं उनके बारे में। कॉमन कंपाउंड में भी क्या? प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज एंड लास्ट में यूजेस। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप चालू हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा पी ब्लॉक डिवाइड हो रखा है, तो इस तरीके से तुमको डील करोगे, तुमको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? चले, हाँ, अब पी पाई वाले का एग्जांपल दे देता हूं बेटा मैं। पी पाई में क्या पूछेंगे? जैसे उन्होंने पूछा गया सर, फास्फोरस तो P4 में एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 में। रीजन? अब यहाँ पे बोलोगे सर, इन केस ऑफ नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनती है और इसके अंदर पी पाई बॉन्ड नहीं बनती। ठीक है बेटा, तो वो नहीं बनेगी, इसीलिए क्या कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना पा रहा है, ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिठा दो इसको, आगे चले। एक छोटा सा क्वेश्चन और आ गया ग्रुप 15 का, नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एक्ट एज इनर्ट करती है। सर क्यों करती है? याद रखना नाइट्रोजन के बारे में, N2 के बारे में, एट रूम टेम्परेचर। सर व्हाट डू यू मीन बाय रूम टेम्परेचर? एसी की लिमिट पढ़ा करो बेटा, एसी की कितनी लिमिट होती है? मैक्सिमम 25 होती है ना,
सर हमारे वाले तो आजकल स्मार्ट हो चुके हैं, मतलब 30 तक ले जाते हैं। 30 तक ले जाता है। बिल्कुल। Whenever we are talking about room temperature, 25 is the limit. 25 की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। सर ट्रिपल बॉन्ड कैसे हेल्प करेगी वो भी देखते हैं बेटा। याद रखना 25 रूम टेम्परेचर पर ये कैसे बिहेव करेगी सर? इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगी। इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगी। सर क्यों करेगी? क्योंकि इसके अंदर सर ट्रिपल बॉन्ड है। सर ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है? सर 3 बॉन्ड के तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो ज्यादा लगेगी, क्या रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है? जब एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं हो सकती, बॉन्ड टूटेगी क्या? बॉन्ड टूटेगी नहीं तो नाइट्रोजन अकेला होगा क्या? अकेला ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगा क्या? तो इसका मतलब कैसे बिहेव करेगा वो? इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में? बट सर बट भी आ गया सर, केमिस्ट्री में बट बहुत घबराते हैं। बट से सुन गए नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, सराउंडिंग की एनर्जी भी बढ़ती है, ऐसे नो? तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा? इंक्रीज। रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए वो मिल जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा। आगे बात समझ में? डायरेक्टली मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा वो भी याद रखना सर। रिएक्टिव ऐसे वैसे के साथ में नहीं, जो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आते हैं। तो कौन से? लिथियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कैल्शियम ले लेते हैं। सर इन मेटल से डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा कौन? नाइट्रोजन। और देखो यहाँ पर मैं हीट लिख रहा हूँ, हीट आप कहां से लिया? वो अपन दे रहे हैं। हाँ वो किससे बात है? टेम्परेचर राइज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग में हीट आ रही है, तो क्या बन जाएगा? लिथियम के साथ में डायरेक्टली क्या करेगा? कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होते ही नाइट्रोजन ऐसे बैठे बैठे हमला नहीं करेगा, अपने को पहले कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सब देखते हो ना चिप्स के पैकेट, उनके अंदर गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरते हैं? क्यों भरते हैं? समझ में आया? यही रीजन है, क्यों? क्योंकि वो इनेट हो जाती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा। वो रिएक्शन नहीं करती। यहाँ पर देखोगे लिथियम ने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लिया, डायरेक्ट N2 के साथ में क्या बना लिया? लिथियम नाइट्राइड, ठीक है बेटा। आगे सब में यहाँ पर सिमिलरली कैल्शियम रिएक्शन करेगा। इसमें पेपर में तुमको क्या करते हैं, वो आधी रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं पी ब्लॉक से। जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने कैल्शियम और नाइट्रोजन और बोल दिया हाई टेम्परेचर यानी हीट दे दी, तो कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ में क्या कर देगा? डायरेक्टली रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा? Ca2 Ca3N2 बनाएगा बेटा, ठीक है बेटा। ये कंपाउंड बना लेगा। ये कंपाउंड क्या होता है? कैल्शियम अजाइड, ठीक है बेटा। कैल्शियम अजाइड, लिथियम अजाइड, अजाइड होगा बेटा। यहां तक सब में है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे तो पहली रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं किसके साथ में सर? हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में पढ़ लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन के साथ में। सभी को यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बिठा दो। चलो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में वी गोना रिएक्ट विद हाइड्रोजन
सर ग्रुप 15 को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर दोगे तो क्या बनेगा? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहां पर याद रखना ग्रुप 15 में बनता है MH3 where M is the element of group 15। M क्या क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, आर्म, सब, देखिए क्या बन सकता है बेटा? PH5। हाँ, बट नॉर्मली हम जानने की बात करेंगे ना, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आए सब में? यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? NH3 की बात करेंगे। जब NH3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, वो सारी चीजें बताने बेटा। ठीक है बेटा, बेटा याद रखना, अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम वो बता सकते हो, उसकी शेप वगैरह बता सकते हो, ज्योमेट्री बता सकते हो। सर काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है, सर कैसे निकाले हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ जैसे इस क्लास में मेरे को 2 बच्चे की आवाज आई कि सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, तो सर बाकी वाला ऐसे लग रहा है सर क्या हो गया, हमको भी बता दो थोड़ा सा क्लास में क्या चल रहा है। सुनो एक छोटा सा तरीका बताओ निकालने का हाइब्रिडाइजेशन। हमको पता है ना ग्रुप 15 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्म साइड में। हाँ बताओ, देख लेता हूँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बेटा आप सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट साइड में बताता हूँ, यहाँ पर देखो कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई भी एग्जांपल उठाते हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल उठाते हैं। नाइट्रोजन में आएगा NH3, हमको पता है, ठीक है, बनता है, हमको भी पता है सर। अब मेरे को बता रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो सर, क्या होगी? याद रखना बेटा, नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हो गए। 5 डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना, आपको इजी रहेगा समझने में। अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेंगे सर? 3 के साथ में, जोड़ दो, हो गया। अब काउंट करो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर दिख रहा है। टोटल नंबर कितना हो गया? तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल बन गया 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अब देखो 1 S और P पे कितना गए? 3, टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो गया ना, हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्या भाई? 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? ये बस टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर दे देगा, बट जल्दी निकालने का तरीका है। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कुछ केसेस में, 10% केसेस में होगा ये तुमको राइट आंसर ना दे, बट 90% केसेस में तुमको इससे राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, परसेंटेज सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और लोन पेयर काउंट करो, वही है ये। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, 11th पढ़नी पड़ जाएगी, वैसे पूरा बड़ा ही टॉपिक है, क्लास हमारा सिलेबस ही नहीं होगा। sp3 पे जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो याद रखना सर, जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट अगर आपसे कोई शेप पूछ ले, क्या पूछ ले? शेप। सर शेप में आप बोलते हो ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं सर, ऐसा क्यों? ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्यों आ गया? कोई रीजन होगा? सर जब भी हम शेप काउंट करते हैं तो ज्योमेट्री में जो लोन पे उनको इग्नोर कर दो, तो जो शेप दिखेगी बेटा वो शेप क्या होगी आपकी? सर इस केस में देखोगे M है,
एक लोन पेयर, कैसी शेप दिख रही है बेटा? टेट्राहेड्रल दिख रहा है वैसे, 4 का, इनके बीच में एंगल कितना होता है बेटा? 109। बट अभी मत करना क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, 1.108 हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, अब जब मैं इसको लोन पेयर को छुपा लेता हूँ तो ये कैसा दिख रहा है? पिरामिड टाइप का दिख रहा है ना। तो जो बेस होगा वो ट्रायंगल होगा और ये पिरामिड है, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर पिरामिड। मेरे ख्याल से सबको जहां तक समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, क्लियर? पक्का? आगे चले, मिटा दो इस साइड को। चलो अब हम बात करेंगे सर, ये सारे बनाएंगे, जर्नल तो ये बनाएगा, तो देख लेते हैं कैसे कैसे बना रहा है। नहीं, कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन होगा ना, ऊपर से दबा देगा, ठीक है बेटा, ये 109.5 से कम हो जाएगा। हाइड्रोजन की बिछड़ी, यहाँ से रिपल्शन, यहाँ से रिपल्शन और यहाँ से रिपल्शन, तो उसको ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर देगा। अब इतना डिटेल में नहीं जाते बेटा, ठीक है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे या फिर वो सारा टॉपिक कुछ होगा तब हमको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट चीज, सर कौन कौन से इसके अंदर बनेंगे? सर बनेंगे ग्रुप 15 के अंदर NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3। पहला टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा सर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब हीट, अगर थर्मल स्टेबिलिटी यानी टेम्परेचर बढ़ाए हीट मिलेगी, और हीट मिल गई तो बॉन्ड पे क्या असर पड़ेगा? सर ज्यादा हीट मिलेगी तो बॉन्ड ही टूट जाएगी, ऐसे ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? सर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं क्या वो मॉलिक्यूल की बॉन्ड टूटेगी या नहीं टूटेगी? तो वो सारी बात है। अब ध्यान से देखिए, साइज बढ़ेगा सर, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ रहा है? बेटा बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है बेटा, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी क्योंकि सर शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या हो रही है सर? डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ सर इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब हाइड्रोजन दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी एनर्जी। सर वो क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? सर टेम्परेचर बढ़ने पर बॉडी टूट जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे कम, आगे बात सर में, तो ऑर्डर बता दो थर्मल स्टेबिलिटी का। सर NH3 में सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा PS3 में, उससे ज्यादा ASH3 में, उससे ज्यादा SbH3 में और सबसे ज्यादा कम। उल्टा बता दे ना, उल्टा लिख देना था। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? ऑर्डर किसका? थर्मल स्टेबिलिटी का। अब इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है बेटा किसका? रिड्यूसिंग नेचर। जब आप बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर व्हिच मींस हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटा। आगे बात समझ में? तो इसी के साथ में जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, हाँ,
रिड्यूसिंग नेचर, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, बस एरो को पलट देना, सबसे ज्यादा NH3 सबसे कम हाइड्रोजन देना चाहेगा, PS3 उससे ज्यादा हाइड्रोजन देना चाहेगा, लास्ट में PS3 और S3 IS3। ये सारी प्रॉपर्टी बेटा ग्रुप वाइज रिपीट होंगी। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप 16 ग्रुप 17 सब रिपीट होगा। मतलब अगर अब तुम बात करो ग्रुप 15 पढ़ लोगे तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ऑटोमेटिकली आधा याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस ये बातें याद रखना, क्योंकि ये बातें जब रिपीट करेंगे बस एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, बातें सेम रहेगी। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ग्रुप याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे बेटा, ग्रुप। चले आगे, सबको अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। चलो फिर बेटा आगे चल लेते हैं। वहीं पर बात करेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट की। अब मैं बात करना चाहता हूँ सर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट से हम इसके सर ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा ये चीज क्या है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है सर, लिक्विड से गैस में आता है। ठीक है, लिक्विड से गैस। अब ऑटोमेटिकली लिक्विड से गैस में आने के लिए जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, अगर वो कम होगा तो ज्यादा आसानी से बॉन्ड टूट जाएगी, कम एनर्जी पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। समय अमोनिया का छोड़ दे, नीचे वाले चारों का सर नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन दिख रहा है, इंक्रीज बेटा, फोर्स बढ़ रही है ना, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी। मैंने इसको क्यों इग्नोर किया, क्यों, नाइट्रोजन का अमोनिया नहीं बेटा, इसके अंदर सर एक चीज और आ जाएगी क्या सर, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक फोन और दूसरा हाइड्रोजन। तो फोन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स वंडरवॉल फोर्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अमोनिया का है, बाकी ये ट्रेंड चलेगा। तो मैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जयंत बेटा अभी ठीक हो जाएगा, एक सेकंड तो ऐसे नहीं लिखना, इसका ऑर्डर रहेगा बेटा ये, PS3 का सबसे कम, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, PS3 का उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, SBS3 का उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, BIS3 का, और सबसे ज्यादा NH3। ये ऑर्डर होगा किसका बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया या नहीं आया, चले आगे। समझ पा रहे हो रीजन क्या है, आपको पेपर में दो दे देंगे, कोई सा भी उठा देंगे, PS3 और NH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, कंपैरिजन, सिंपल बोलेंगे सर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर वंडरवॉल फोर्स है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होती है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आर्सेनिक के बाद ही आता है सर अमोनिया, मतलब आर्सेनिक के बाद अमोनिया आएगा, वही सब मैंने पढ़ा था ना, इसके बाद अमोनिया आएगा फिर कीटोन। हाँ बेटा सॉरी मैं खुद ही, सब नीचे बढ़ते जाएंगे, फोर्स बढ़ेगी, तो याद रखना आर्सेनिक के बाद आएगा बीच में, और इसको इग्नोर कर दोगे तो बाकी ट्रेंड तो वैसा ही चल रहा है। ठीक है बेटा, बाकी देखोगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, बीच अमोनिया बीच में आ जाएगा, अमोनिया कहां पर आ जाएगा, बीच में। ठीक है बेटा, इसके बाद बेसिक कैरेक्टर है और फिर हेलोजन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया ना बेटा, जब
साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो बढ़ जाएगी। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सबको समझ में आया बेटा? चलो फिर बेटा मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।